हमारी आज की डिस्कशन लकी सीमेंट के बारे में है। लकी सीमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। लकी सीमेंट का शुमार पाकिस्तान की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है और ये पाकिस्तान के बड़े और लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स में है। लकी के जो लकी ग्रुप है उसके बेशुमार बिजनेसेस हैं। उसमें लकी पावर है, लकी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, लकी मोटर्स है, लकी एयर है, एंड सो लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। तो हमारी आज की डिस्कशन हम क्विक एनालिसिस करेंगे लकी सीमेंट के बारे में और इसके चार्ट क्या कहता है, सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे और सबसे बड़े टाइम फ्रेम में, और हमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए और हम इस शेयर से क्या हम नेक्स्ट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में लकी सीमेंट के बारे में आपको बताया कि ये पाकिस्तान की एक लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोल प्राइसेस इस वक्त दुनिया में डाउन है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट डाउन है, मार्केट में कंपनी की स्ट्रांग प्रेजेंस है, जो एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे लकी सीमेंट के अंदर मौजूद हैं। अपने ज़बरदस्त किस्म के बुलिश रन में लकी अभी तक कंटिन्यूसली एक मोमेंटम पकड़ा हुआ है। लास्ट ईयर जून से इसने स्टार्ट किया था और अभी तक एक अच्छा रिटर्न जो है वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दे चुका है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, सबसे छोटे टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक जा रहा है। और अगर हम सबसे और इससे बाद अगर हम 30 मिनट के चार्ट पे आएँ तो इसने एक करेक्शन स्लाइटली अपना 945 से और फिर ये 827 पे आया और नेक्स्ट इसने फिर दोबारा एक मूव की स्टार्ट की। और अगर हम इसके डेली के चार्ट के ऊपर आएँ तो आपको क्लियर ये अपसाइड पे अपनी मूव दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसके बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं जिसके अक्सर हम अपने एनालिसिस करते हैं, आरएसआई और एमएसीडी को अगर हम अप्लाई करें इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर तो आपको क्लियर कट जो है ना एक अपसाइड नज़र आ रही होगी। मैं अक्सर अप्लाई करता हूँ जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनके लिए 50 की आरएसआई की अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ और 30 की लोअर साइड के ऊपर। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं अगर वो 50 से ऊपर मंथली के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, अगर आप देखें कि मंथली का अगर जब आप उसका चार्ट लगाते हैं और अगर वो मंथली के चार्ट में 50 से ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव कर रही हैं और इसने अपने जो प्रीवियस डबल डबल टॉप से अब उसको भी ये टेस्ट करते हुए मोस्ट लाइकली इसको ब्रेक करके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक नया जो हाई है वो अपना क्रिएट करेगा। जिस तरह की इसने कंसोलिडेशन की है, लकी ने बाई बैक्स भी किए हैं नियर पास्ट में और नियर फ्यूचर में इसकी जो इस टाइम ग्लोबल सिचुएशन है कोल प्राइसेस को लेके और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स को लेके और जो करंट सिनेरियो बना हुआ है गवर्नमेंट का, तो आने वाले वक्तों में जो हमारा हाउसिंग सेक्टर है और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो रिवाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसको नज़र रखते हुए और इसकी लकी की जो एक मैसिव कंसोलिडेशन की है इसने पिछले तकरीबन 2 सालों में, तो ये एटलीस्ट आपको 50 टू 70% के जो अपसाइड है वो नेक्स्ट ईयर का जो बजट है उससे पहले तक, यानी 2025 के जून से पहले तक ये आपको 50 टू 70% के रिटर्न बड़े ही आसानी के साथ दे सकता है। और अनटिल एंड अनलेस कोई ग्लोबल दुनिया में कोई चेंज ना आ जाए, दुनिया की मार्केट्स में कोई चेंज ना आ जाए जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। आज यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं और वो कल या परसों तक सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी कि यूएस में कौन प्रेसिडेंट आ रहा है और दुनिया में आने वाले वक्तों में जो पावर के डायनामिक्स हैं वो क्या होंगे और पाकिस्तान के अंदर फिर पावर शिफ्ट किस तरह आगे कंटिन्यू करेगी। तो वो मोस्ट डिपेंडेंट है यूएस के इलेक्शन के ऊपर। लेकिन अगर आप इनसाइड पाकिस्तान देखें तो आपको चीज़ें स्टेबल नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है और अपनी जो टेन्योर पूरी करती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक सरप्राइज़ होगा और एक बड़ा ही अनहोनी बात होगी कि अगर गवर्नमेंट अपनी जो टेन्योर है वो पूरी कर ले।
तो जो डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी कि जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का चार्ट, उसके ऊपर भी लकी अपसाइड के ऊपर है, और सबसे जो बड़ा टाइम फ्रेम है 1 मंथ का चार्ट, अगर आप उस पे देखें, इवन अगर आप वीकली पे देखें, अगर आप वीकली का चार्ट देखें, तो आपको कंटिन्यूअसली एक अपसाइड पे मूव नज़र आ रही है। थोड़ी करेक्ट जो डाइवर्जेंस हैं वो नीचे की साइड पे लकी ने बनाई है एमएसीडी में, जबकि आरएसआई पे इसने 44, 45 के ऊपर ये सपोर्ट लिया और देन ये अपनी अगली जर्नी इसने स्टार्ट की है। तो मेरा जो अपना एनालिसिस है, इतनी अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, कोल प्राइसेस डाउन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिवाइव होती हुई नज़र आ रही हैं। कीपिंग इन माइंड ये सारे सिनेरियोज़ और जो जितना डाइवर्स बिज़नेस मॉडल है लकी का, ये जनाब आपकी पावर सेक्टर से लेके केमिकल सेक्टर में सैमसंग को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके बाद लकी मोटर्स किया, क्या इनके पास ये डीलरशिप है, रिप्रेजेंटेटिव हैं ये पाकिस्तान में। तो इतना स्ट्रांग पोर्टफोलियो होने के साथ-साथ और इतनी स्ट्रांग मार्केट प्रेज़ेंस होने के साथ-साथ अब शेयर ने अपनी कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन कर ली हुई है और अपने ये प्रीवियस टॉप्स को अब टच कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये एक अच्छी अपसाइड ऊपर वाली साइड पे आपको दे सकता है। कीपिंग इन माइंड कि आप अपने रिस्क और रिवार्ड जो है वो उसके स्पेशली स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखें, तो आने वाले वक्तों में ये आपको एक अच्छा रिटर्न नेक्स्ट 6 टू 8 मंथ्स में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या उसके बारे में हमारी राय मालूम करना चाहते हैं, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी आपको रहनुमाई देंगे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।